ये कहानी है आज से कुछ 2300 साल पहले की, जब चाणक्य अपनी पढ़ाई पूरी करके नंदराज के धनानंद राजा के पास पहुंचे, जो कि एक बहुत ही अय्याश और करप्ट राजा था, जो कि अपनी सारी दौलत अपनी अय्याशियों में और फालतू के खर्चों में उड़ाता था और वो करप्शन से ही अपनी सारे पैसे कमाता था। और इसी बात को लेके चाणक्य उसके पास जाते हैं ताकि वो फालतू के पैसे इधर उधर ना वेस्ट करे और अपने पैसे को साम्राज्य में और लोगों के हित में दान करे। जब ये बात चाणक्य ने धनानंद से कही तो उसे लगा कि एक साधारण सा पंडित आके मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझ जैसे राजा को अब राजपाट करना सिखाएगा, राजपाट चलाना सिखाएगा। और उसी महल के दूसरे मंत्रियों को चाणक्य की बुद्धि देख के इनसिक्योर फील होने लगा और राजा को चाणक्य के बारे में उल्टी सीधी एडवाइस देके चाणक्य के खिलाफ भड़का दिया और चाणक्य के खिलाफ राजा से उल्टी सीधी बात करके पूरी भारी सभा में चाणक्य का मजाक उड़ाया। और उसी वक्त गुस्से में आके चाणक्य ने धनानंद से कहा, एक दिन मैं तुम्हारे राज्य को छीन लूंगा। धनानंद ने तुरंत ही चाणक्य को कैद करने का ऑर्डर दिया, लेकिन किसी तरह से चाणक्य उनके साम्राज्य से बच निकले। लेकिन चाणक्य अपने उस अपमान को सहन नहीं कर सके और उसी दिन से चाणक्य ने ठान लिया, एक दिन वो अखंड भारत बना के रहेंगे। जो भी उनके इस विजन में आएगा उसके हाथों से उसका राजपाट चला जाएगा। ये उन्होंने ठान लिया था। वापस वहां पे जाके उनकी मुलाकात एक चंद्रगुप्त नाम के लड़के से हुई, जहां पे उन्होंने इसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और रणनीति से रिलेटेड नीतियां सिखाई और उन्हीं नीतियों पे चल के वह चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और वही आगे चल के भारत को अखंड भारत बनाता है। और जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने चाणक्य से सीखी उन्हें हम आज चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। वो नीतियां इतनी ज्यादा जबरदस्त थीं, जब पूरी दुनिया पे राज करने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत पे हमला करने के लिए आ रहा था, तब चंद्रगुप्त ने उसे भारत में एंटर ही नहीं करने दिया। इसी स्ट्रेटजी के बारे में आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। इन नीतियों को मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देके समझाने वाला हूँ, ताकि आप अपनी जिंदगी में थोड़े होशियार बन के सतर्कता से चल सके। लर्न फ्रॉम अदर। कहते हैं चोट खाया हुआ इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ही एक्सपीरियंस लेके जाता है, यानी कि हम जो बार बार फेल होने के बाद सीखते हैं, हम उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज ठोकर खा कर कहीं सीखेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। बचपन से ही हमें क्यों हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, क्यों इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है? उनकी कहानियां पढ़ के हमें वाह वाह करने के लिए या हमें प्राउड फील कराने के लिए नहीं पढ़ाई जाती हैं, बल्कि वो इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि हम उनकी एक्सपीरियंस को लेके अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें और उन्होंने जो गलतियां की वो हम ना करें। आपने देखा होगा जब भी आपके पास आंधी तूफान आता है तो आपके आसपास जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत मजबूत पेड़ होता है, वो भी गिर जाता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा, समुद्र के आसपास जो प्लांट ट्रीज होते हैं वो इतने पतले होते हैं, लेकिन वो तेजी से तेजी हवा को भी झेल लेते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लचीले होते हैं। उन्हें सिचुएशन के हिसाब अपने आप को ढालना आता है और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ढलते हैं उन्हें तूफान आके गिरा ही देता है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को चाणक्य ने सर्वाइवल का बहुत ही मेन गुण बताया है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने से आप कमजोर नहीं पड़ते हैं, बल्कि डिस्ट्रॉय होने से बच सकते हैं। क्योंकि चाणक्य ये कहते हैं किसी अपसेट इंसान को गिफ्ट देके उसे खुश किया जा सकता है, किसी पावरफुल इंसान के सामने झुक के उसे अपना दोस्त बनाया जा सकता है और किसी मूर्ख इंसान की तारीफ करके हम उसे खुश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान हो और उसे खुश करना हो तो इन सब बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंटेलिजेंट इंसान को सिर्फ एक इंटेलिजेंट बनकर ही खुश किया जा सकता है। उसको गिफ्ट देके उसके सामने झुक कर या उससे तारीफ करके हम उसे खुश नहीं कर सकते, बल्कि वो इग्नोर ही कर देगा। चाणक्य की सबसे मेन नीतियों में से एक नीति ये भी है, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग को कभी उन लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जो आपके प्लान से कोई भी नाता नहीं रखते हैं, क्योंकि कब कोई इंसान पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि अगर उसके पास खुद का उसका प्लान है तो वो आपके प्लान को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, अगर उसे टीम वर्क करना पसंद है तो वो नीति उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है, वॉर में जाता है, तो तलवार के साथ साथ ढाल का भी यूज किया जाता है, क्योंकि तलवार लड़ते समय तो काम जरूर आती है, लेकिन जब तलवार से आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो ढाल बचाने का काम आती है। ठीक वैसे ही बिजनेस में भी शार्प और इंटेलिजेंट लोगों का होना भी जरूरी है, जो कि शांत प्रवृत्ति की हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शार्प भले ना हो लेकिन वो स्टेबल है, वो शांत है, तो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारे मुंह, हमारे दांत 32 जो हैं और बाकी जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको कंट्रोल सिर्फ एक चीज करती है, वो है हमारा माइंड।
हमारा दिमाग। वैसे ही टफ से टफ सिचुएशन में आपकी जिंदगी में जिसका कंट्रोल होना चाहिए वो है सिर्फ आप। जैसे ही हमारे शरीर में हमारे हाथ और पैर हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी एडवाइजर होने चाहिए। लेकिन जब बात आती है डिसीजन लेने की, तो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। इसीलिए आपकी जिंदगी में अगर कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ये सारी स्ट्रेटेजीज हमें अपनी जिंदगी में पावरफुल बनना सिखाती हैं ब्रेन से। चाणक्य कहते हैं हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी, जिंदगी कम पड़ जाएगी। पहले से अगर कुआं खुदा हुआ है तो हमें उसी कुआं से पानी निकालना चाहिए। अपना कुआं खुद खोद कर टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।